हेलो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में आपको दिख रही होगी आज मारुति विक्टोरिस LXi CNG वेरिएंट है और आज इसकी PDI करेंगे। एक एक पॉइंट आपको दिखाऊंगा PDI में क्या क्या चीज़ मैं चेक करता हूँ गाड़ी लेने से पहले। एक PDI से पहले का प्रोसेस भी कर चुका हूँ जब गाड़ी स्टॉक यार्ड से उतरी थी। 2026 जनवरी में ये गाड़ी ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी 2026 की ही है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे बात करूँगा, कान लगा के सुनना, लोग डिस्टर्ब होते हैं। ये गाड़ी है जो 2026 मॉडल मारुति विक्टोरिस LXi CNG। देखो PDI करने से पहले सेक्शन हम सेलेक्ट करते हैं, एक साथ बढ़ जाते हैं तो कन्फ्यूज़न आ जाती है। सेक्शन कैसे सेलेक्ट करना है, जैसे एक मैंने सेलेक्ट कर दिया बॉडी, पूरी बॉडी चेक करेंगे। बॉडी में पेंट, बॉडी में डेंट, रीपेंटिंग तो कहीं नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं हुआ था इससे पहले, कोई माइनर स्क्रैच तो नहीं है, ये चीज़ें चेक करेंगे। पेंट अगर कहीं पर डाउट होता है तो उसको रीचेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। और बॉडी के साथ साथ टायर्स को मैच करेंगे। इंटीरियर जाएंगे हम सबसे लास्ट में। सबसे पहले ले चलते हैं आपको इंजन वे पे, क्योंकि इंजन वे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गाड़ी अभी वॉश होके आई है, पॉलिश नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट में इसको हम चेक कर रहे हैं। यहाँ से बोनट ओपन कर दिया। PDI का टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। PDI का टाइम कोशिश करो ऐसा सेलेक्ट करो धूप अच्छी खासी मिले आपको। धूप में आप पेंट अच्छा चेक कर पाओगे, और रोशनी का एरिया होता है तो इंजन वे की सारी चीज़ें भी चेक कर लोगे। अभी गाड़ी देखो सिर्फ वॉश होके आई है, कुछ नहीं हुआ है, मैंने ऐसे ही छुड़वा दिया। बैटरी, ECU, फ्यूज़ बॉक्स, ये बड़ा K सीरीज़ का 4 सिलेंडर 1.5 लीटर का इंजन है और बहुत ही कामयाब इंजन है। अब हमको इसमें क्या क्या चेक करना है PDI के टाइम। देखो इंजन में कोई भी पार्ट्स ना अलग नहीं होने चाहिए बनने के बाद। जब कंपनी ने बनाया तो उसमें जगह जगह ना आप देख रहे हो मार्किंग करके देती है कंपनी। एक ही येलो मार्क दिख रहा है, ये ग्रीन और ब्लू मार्क दिख रहा है, ये अलग अलग कनेक्टर्स पे है। हमको मेन पॉइंट्स चेक करने हैं। मेन पॉइंट्स पे कोई ऐसी मार्किंग मिसमैच तो नहीं है, वो देखनी है। देखो EGR इंटरकूलर, ये लगा हुआ है आपका एग्जॉस्ट लाइन, O2 सेंसर, एयर फिल्टर टॉप पे को, वाटर पंप नीचे। ये आपको ऑल्टरनेटर दिख रहा है, क्योंकि ये हाइब्रिड में नहीं है, इस पे ऑल्टरनेटर ऐसा वाला है। हाइब्रिड में होगी स्मार्ट हाइब्रिड तो वो अलग टाइप का होता है, ठीक है, ये ज़्यादा सस्ता पड़ता है। नीचे देखो बेल्ट लगी हुई है। इंजन माउंट्स पे ये निशान मैच कर रहे हैं, येलो कलर वाले दिख रहे हैं, येलो वाला निशान मैच किया, ऐसे ही ये निशान मैच किया। यहाँ पे रेड और ब्लू मार्किंग होगी, देखो ये रेड और ब्लू, ये दोनों ही मैच कर रहे हैं, ठीक है। ABS कंट्रोल, ये हो गया हमारा ब्रेक मास्टर सिलेंडर। ब्रेक मास्टर सिलेंडर पे भी मार्किंग बिल्कुल 0-0 मैच कर रही है। कई बार गाड़ी कंपनी में बनती है, बनने के बाद भी रिवर्क मांगती है। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो रिवर्क होने के बाद फिर जाती है, तो उसमें अलग अलग तरह की मार्किंग होती है। और कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो मार्किंग कोई भी कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए भी पहचानने की चीज़ें होती हैं। अगर अलग से मार्किंग की होगी ना तो वो हम पहचान सकते हैं। एक यहाँ पे भी विन नंबर पैच किया हुआ होता है, पैचिंग देख रहे हो, ये खुदा हुआ है। TA मतलब 2026, A मतलब जनवरी 2026 मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी है। ये विन नंबर का एक हमने मैच करके रखा था जब गाड़ी हमने अनलोड की थी, तो ये विन नंबर का एक फ़ोटो लिया था। देखो सेम एज इट इज़ मैच कर रहा है, क्योंकि गाड़ी कई बार क्या होता है सेम कलर की सेम वेरिएंट एक जैसी गाड़ी आप पहचान नहीं पाओगे आपको कौन सी गाड़ी अलॉट की थी। यहाँ तक कि ग्राउंड भी दोबारा नहीं खोला गया, ये ग्राउंड कनेक्शन लगा हुआ है, इसमें देखो रेड मार्किंग अभी तक है। गियर लीवर, शिफ्टर, सेलेक्टर, न्यूट्रल कंडीशन में गियर रखना, सेलेक्टर को अप डाउन करके मूवमेंट चेक कर लेना होता है। अगर ये मूवमेंट अटक रहा होगा तो गियर भी अटकेंगे। फ्रंट पे रेडिएटर कंडेंसर लगे हुए हैं दोनों। फैन के अंदर भी आपको मार्किंग दिख रही होगी, वो नीचे की तरफ से मैच करती हुई दिखेगी। बम्पर तो नहीं खोलना पड़ा, बम्पर के खोलने के लिए ये बटन्स होते हैं, इन पे भी कहीं स्क्रैच के अगर निशान दिख रहे हैं लगातार, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, या फिर इसके खुलने के निशान, तो इट मीन्स कि बम्पर को खोला गया होगा। इस गाड़ी में ऐसा कुछ भी अभी तक खुला हुआ मुझे नहीं दिखा है। दूसरा शॉकर माउंटिंग, आपको इसकी हम मार्किंग नहीं दिखेगी, मार्किंग यहाँ दिखेगी जब आप इसको हटाओगे। ये एक मार्किंग दिखी, दूसरी मार्किंग आपको यहाँ बोल्ट पे दिखेगी, यानी कि जब ये शॉकर लगा तो दोबारा खोलने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ी। चेसी ओरिजिनल पेंट के साथ होना चाहिए, चेसी पे रीपेंट नहीं होना चाहिए, इसकी रीपेंटिंग और ज़रूर चेक कर लेना। जैसा यहाँ पे पंच दिखेगा सेम वैसा ही यहाँ पे भी एक पंच होगा, इसको आप फिंगर से फील कर सकते हो, एक बारकोड और एक नंबर। CNG गाड़ी है तो देखो CNG फिल्टर, रिड्यूसर, ये पूरा सेटअप CNG का लगा हुआ है, इसको भी एक बार चेक कर लेना। कभी CNG में तो प्रॉब्लम नहीं है कि इसको खोलना पड़ा हो, ऐसी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मार्किंग 0-0 मैच कर रही है। थोड़ा सा डाउट होता है तो फिर और बारीकी से देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मार्क नहीं मिला तो अब गाड़ी छोड़ देंगे, मार्क नहीं मिला तो फिर और अंदर जाना पड़ता है, बोल्ट के निशान चेक करने होते हैं। इसके बाद इंजन पूरी तरह से चेक हो गया। इंजन ऑयल की कंडीशन भी देख लो, बिल्कुल लाइट कलर है, फ्रेश। गाड़ी के ओडोमीटर में रीडिंग है 22 किलोमीटर की। कलर लाइट होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। गाड़ी क्योंकि अभी चली हुई है, गर्म है, इसलिए लेवल नहीं दिखाएगा। एक बार लेवल भी देख लेना। अगर गाड़ी खड़ी है देर तक तो ये इससे ऊपर बराबर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ब्रेक ऑयल का लेवल क्लियर होता है तो हिला के देखना पड़ेगा, ये देखो हिलाओगे तो दिखेगा, पूरा है। कूलेंट डायरेक्ट नहीं खोल देना अगर गर्म होगा तो,
यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये दिख रहा है इस कंडीशन में है। कलर देखना हो तो और देख सकते हैं। ये ब्लू टाइप कूलेंट आ रहा है इसमें अब, ठीक है। पहले इसमें येलो ग्रीन टाइप आता था इसी इंजन में। इंजन के माउंट्स लगे हैं, इस पर भी मार्किंग मैच कर रही है। माउंट्स के बोल्ट पे कोई ऐसा निशान नहीं है, कोई ऐसा टैप का भी निशान नहीं है। और ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें ढूंढनी होती है बहुत ध्यान से। 1 घंटा करीब लगता है इंजन बे में ही कंप्लीट, अगर सही से लगाओ तो। बैटरी का साइज़ भी चेक करना, ओरिजिनल साइज़ होना चाहिए। बैटरी कहीं बदली हुई भी हो सकती है। ये देखो मार्किंग है, खुला नहीं है। इंजन बे के बाद अब नंबर लगा देते हैं हम टायर्स का। टायर में देखो क्या चेक करना होता है हमें। 215 16R 17 इंच के इसके टायर्स हैं। ये इसका टायर साइज होता है। साथ में 4 डिजिट के नंबर आपको यहाँ दिखेंगे, ये दिख रहे हैं 4825। 2025 में बना था ये टायर। 48 वीक आप लगाओगे अंदाज़ा, मेरे ख्याल दिसंबर के आसपास बैठता है। दिसंबर 2025 में मैन्युफैक्चरिंग थी इसकी। ठीक सही फिट है। कई बार ये इनसाइड फिट होता है तो ये नंबर आपको नहीं दिखते, ये भी देखना, ठीक है। पीछे वाला टायर भी हम मैच कर लेंगे। 4825 साथ के ही हैं ये टायर। इसी तरह से चारों टायर मैच कर लेने हैं। अब आएगा नंबर हमारा पेंट चेक करने का, बॉडी चेक करने का, जो आमतौर पे ज़्यादातर लोग यहीं से गाड़ी को देखते हैं। इसमें भी क्या देखना है, अब देखो मेरी परछाई पड़ रही है, मैं इधर आता हूँ। धूप का रिफ्लेक्शन आएगा, धूप के रिफ्लेक्शन में आप पेंट समझ सकते हो। स्क्रैच देखने हैं वो एक अलग चीज़ है। स्क्रैच के अलावा रिफ्लेक्शन कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है, रीपेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर कहीं स्क्रैच हो उसके ऊपर पेंट कर दिया तो आपको तो पता नहीं चलेगा, तो वो रिफ्लेक्शन से पता चलेगा। मैं यहाँ से देखता हूँ। और इसके लिए भी आप एक एक पार्ट ले लेना। अभी एक सेक्शन ले रहे हो पूरा पार्ट बॉडी का, ये जो बॉडी वाला सेक्शन है इसमें भी एक एक सेक्शन डिवाइड किए। पीस दिख रहा है बोनट का, ये बोनट को एक बार में देखो। पहले नीचे से देखोगे तो आपको लहर दिख जाएगी अगर कहीं पेंट में मिसमैच होगा तो, और मिसमैच होता है तो फिर वो थिकनेस मीटर लगा के हम चेक करेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सेम तरह से साइड के पैनल चेक कर लो। साइड का पैनल आपने पहला लिया फ्रंटर, ठीक है, ये फ्रंटर ले लिया, इसको एक बार हाथ मार के देख लिया। ये स्पॉट दिख रहे हैं ना बारीक बारीक, ये बीड्स हैं कीड़ों के, स्क्रैच नहीं है। सेकंड आ जाते हैं डोर पे, कोई लहर नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, स्क्रैच भी नहीं है। दरअसल गाड़ी अभी अनलोड हुई है और सीधे हमारे पास आई है। जो गाड़ी अंदर खड़ी होती है उसमें चांस भी होते हैं स्क्रैच होने के, इनमें कम चांस होते हैं जो सीधे अनलोड होके आप गाड़ी ले रहे हो। डोर देख रहे हो तो उसके साथ साथ ये वाले पैनल भी देख लेना। ये वाले पैनल में जो अंदर इंटरनल पैनल होंगे, इंटरनल पैनल को थोड़ा बहुत ध्यान से देखना, कहीं कोई पेंट की छींटें तो नहीं दिख रही हैं। ये रबड़ को पीछे करके, अगर बाहर कहीं हुआ है पेंट या फिर इधर भी हुआ है तो आपको यहाँ कहीं छींटें दिखेंगी, या फिर इस तरह के रबड़ को आप हल्का सा पीछे करोगे तो आपको फील हो जाएगा। क्योंकि ये सारे पार्ट ना कंपनी में पेंट होने के बाद फिट होते हैं, और बाहर से अगर किया जाएगा तो ये लगे लगे ही पेंट कर देते हैं। सेम तरह से ये वाला पीस भी इंस्पेक्ट करना है। और फिर बच गया ये क्वार्टर पैनल, इतना। अब इससे क्या हुआ, पूरा आसान हो गया, आप एक पीस पे फोकस पर कर पाए। आप पूरी गाड़ी देखते हो तो क्या देखते हो, पूरी गाड़ी दिख रही है। एरिया बढ़ जाता है, फोकस कम हो जाता है। यहाँ एरिया घट गया, फोकस बढ़ गया। रूफ पैनल पे ये बीडिंग होती है बीच वाली, जहाँ पे जॉइंट होता है। ज़्यादातर सभी गाड़ियों में आता ही आता है जॉइंट। इस जॉइंट के बीच में भी आप नज़र मार के देख सकते हो ऊपर से, क्योंकि ऊपर होता है जल्दी दिखता नहीं। थोड़ा सा ऊपर जाके इस पर नज़र मार लेना। बाकी स्क्रैच वगैरह माइनर वो तो आप ऐसे ही देख लोगे। पेंट का रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता ही दिया। और अगर पेंट में कहीं डाउट हो रहा होता है कि यार यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है, रिफ्लेक्शन बदल रहा है, तो फिर यहाँ पे हम थिकनेस चेक करते हैं। वैसे कहीं डाउट तो नहीं है, बस एक बार थिकनेस देख लेते हैं क्या पेंट चल रहा है इनका मारुति का। 89 90। सीएनजी सिलेंडर कहाँ है वो भी एक बार देख लेंगे। सीएनजी का देखो ये सिलेंडर लगा हुआ है। सीएनजी के सिलेंडर पे भी नंबर लिखे होते हैं, ये आपके पेपर में मैच करेंगे। एक सीएनजी का वॉल्व है, ठीक है, काम कर रहा है। यहाँ पे भी देखो जो एक एक पार्ट होता है ना, हर पार्ट के कॉर्नर पे एक सीलेंट लगा रहता है। ये सीलेंट आपको देखेगा। इन केस कभी ऐसा पेंट हुआ ना तो ये सीलेंट डैमेज हो जाता है। इस सीलेंट को भी चेक कर सकते हो। डोर का जो जॉइंट है वहाँ पे भी ये मिलेगा। डिग्गी खोल ली है तो साथ में फायर एक्सटिंग्विशर ये साथ में मिलता ही है। स्टेपनी इस गाड़ी में नहीं होगी, जैक होगा, पंचर रिपेयर किट होगी, ये सॉल्यूशन रखा है। मशीन इसकी अलग से होगी, हाँ ये रखी है मशीन। ये एक रिफ्लेक्टर होता है, इन केस कभी आपको टायर वगैरह चेंज करना हो, ये भी साथ में मिलता है। व्हील पाना, ये है आपका टायर इन्फ्लेटर। पेंट में इंटीरियर में थोड़ा सा मारुति ध्यान नहीं दे रही है। अंदर की तरफ जो पेंट मारा है देखो, इसमें आपको ये स्पॉट्स दिख रहे होंगे, पहले नहीं दिखते थे। पहले अंदर तक मारुति का पेंट बहुत बढ़िया होता था। फिलहाल जो भी है ये कंपनी का ही है, यहाँ कहीं निकलने के बाद नहीं है। चलो अब अंदर चलते हैं गाड़ी के, इसको करते हैं बंद। अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है देखो। स्क्रैच ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो आप वैसे ही देख लोगे। स्क्रैच कुछ उन चीज़ों की स्क्रैच जिनको कुछ खोलते समय लगा हो, वो डाउट करनी होती हैं। समझ रहे हो मुद्दे की बात।
छोटा मोटा स्क्रैच है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उस पॉइंट पे अगर स्क्रैच लगा है जिससे कोई पार्ट खोलने के निशान हो, वो इंपॉर्टेंट है। हम वही चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। पीडीआई का मकसद यही है। छोटी मोटी अगर बाहर बॉडी में भी स्क्रैच मिलती ना, माइनर स्क्रैच कहीं मिलती तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, कोई नहीं। लेकिन वो स्क्रैच कुछ इस जगह पे मिलती, कहीं अंदर नट बोल्ट पे मिलती, इंजन वे में मिलती, तो वो प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो ज़्यादा शक करने के चक्कर में ऐसा भी नहीं कि हर एक चीज़ पे आप शक करते रहो, अरे स्क्रैच है मैं छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, इतना भी नहीं। ये थोड़ी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। हमको मेन चीज़ ढूंढनी ये है कि गाड़ी उतरने के बाद, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन से उतरने के बाद दोबारा किसी रीवर्क के लिए ना गई हो, ऐसी गाड़ी हम चुन रहे हो। गियर शिफ्टर और सेलेक्टर मैंने वहाँ से भी चेक कर लिया था, परफेक्ट था। फिर भी एक बार क्लच दबा के सेलेक्टर शिफ्टर सही है। हैंड ब्रेक कितने क्लिक पे आ रहा है, ब्रेक लगा के, ठीक है। बैठे हो तो एक बार नज़र मारो पूरी तरह से, कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं है, इन चीज़ों पे तो कुछ नहीं है, कपड़ा कोई कटा हुआ तो नहीं है, स्विच पे कोई एक्स्ट्रा निशान तो नहीं है। सिस्टम इसके साथ ही आता है एलेक्साई में, तो सिस्टम भी ऑन करके देख लेंगे एक बार। इग्निशन ऑन। अब गाड़ी में रीडिंग दिख रही है 27 किलोमीटर। देखो 22 किलोमीटर का मेरे पास फोटो है, जब गाड़ी उतरी थी तब लिया था। अभी 27 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पीछे इनका स्टॉक यार्ड है, वहाँ से चल के अभी आई है। एसी कंट्रोल्स काम कर रहे हैं, ठीक है, फ्लो भी ठीक है। गियर लीवर के कवर पे भी कई बार कट मिल जाता है, इसमें नहीं है। कई बार फिनिशिंग का भी इशू दिखता है, लेकिन मारुति में बहुत कम दिखता है ये फिनिशिंग वाला इशू। गैप भी कहीं बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। अब एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं ब्रेक दबा के। इंजन के आरपीएम कितने जा रहे हैं, ठीक है, ठंडे पे है, 1400 तक जा रहे हैं। एसी ऑन है, एसी ऑफ कर दिया, बाकी चीज़ें ठीक हैं। एक आध बार थोड़ा आगे पीछे करके इसको स्टीयरिंग घुमा के पूरा चेक कर लेना, कोई नॉइज़ तो नहीं है, प्रॉपर मूव कर रहा है, कहीं नहीं अटक रहा। ये बाकी क्लस्टर में क्या क्या शो कर रहा है वो भी एक बार देख लेना, चेक कर लेना, समझ लेना, ठीक है। बाकी एक बार जब इंजन स्टार्ट किया है तो इंजन बे को भी खोल लेंगे। अब थोड़ी देर में गाड़ी गर्म हो गई तो इसके आरपीएम वापस आने चाहिए, वापस आ रहे हैं, बराबर है। हैंड ब्रेक लगा दिया है, गाड़ी स्टार्ट है। इंजन की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा रिफाइन होती है इनके इस वाले इंजन की, देख रहे हो, सिर्फ आपको इंजेक्टर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बेल्ट वगैरह सही चल रही हैं, कोई पुली में कोई वाइब्रेशन नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें रह गई, ये स्क्रैच हो गया, शीशे हो गए, ये सारी चीज़ें तो आपको वैसे ही समझ है, खुद से भी देख सकते हो। और हाँ, याद रखना, मेरा पीडीआई करके पैसे कमाने का कोई पर्पज़ नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं बढ़ाने वाला, ना कोई ऐसा बिजनेस करने वाला कि मैं पीडीआई करके कोई बिजनेस कर लूँगा, मैं सबकी घूम घूम के पीडीआई करूँगा, बिल्कुल नहीं। मेरा पर्पज़ है कि मैं आप लोगों को अवेयर करूँ और आपको खुद ही सिखा दूँ। नई गाड़ी लेने जा रहे हो तो इस तरह से पीडीआई कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना। आपका कोई दोस्त गाड़ी लेने जा रहा होगा तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।